अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक 6th क्लास मैथमेटिक्स और हम इस लेक्चर के अंदर 6th क्लास की जो बुक सफूरा नोट्स है उस पर लेक्चर बना रहे हैं। सो यूनिट नंबर 1 देखें फैक्टर्स और मल्टीपल्स के ऊपर है। सो बेटा 1.1 एक्सरसाइज और ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। इसमें लिखा है राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। सो बेटा इन तमाम लेक्चर्स के अंदर हम इस सफूरा नोट्स की तमाम एक्सरसाइजेस के हर पार्ट को बखूबी आपके लिए सॉल्व करेंगे। अगर अभी तक आप इस चैनल पर न्यू हैं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मैथ से रिलेटेड मैं जैसे ही कोई लेक्चर अपलोड करूं सो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मसूल हो। इस लेक्चर के अंदर और इससे आने वाले तमाम लेक्चर्स के अंदर सफूरा नोट्स के एक एक पार्ट को आपकी सहूलत के लिए सॉल्व किया जाएगा। सो आपने बेटा इस लेक्चर से सो बेटा आपने इस चैनल से जुड़े रहना है ताकि हर लेक्चर के अंदर हर क्वेश्चन को आपने बखूबी अच्छे तरीके से समझना है। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। हर लेक्चर को आपने तरतीब से और दिल लगाकर सीखना है। अगर आप इन तमाम लेक्चर्स को अच्छे तरीके से सीख लेंगे सो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको 7, 8 और 9, 10th का मैथ भी बहुत अच्छे तरीके से आना शुरू हो जाएगा। सो लेक्चर शुरू करते हैं। देखें ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। इससे आने वाले तमाम लेक्चर्स का आपने तरतीब से देखते जाना है। लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। सो किसी भी लेक्चर को आपने स्किप नहीं करना। देखिए लिखा है राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। आपने इन तमाम नंबर्स के जो फैक्टर्स हैं उनको तलाश करना है। फैक्टर से ये मुराद है जैसे 4, 19, 29, 12 लिखा हुआ है। इन पर कौन-कौन से ऐसे नंबर हैं जो इनको कंप्लीट डिवाइड करते हैं। यानी अगर हम उनका टेबल पढ़ें और कहाँ तक टेबल पढ़ें तो ये नंबर आता है। जैसे नंबर 1 देखें 4 है। अगर हम 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है। इसके अलावा हम 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है। और अगर 4 का टेबल हम 1 तक पढ़ें तो 4 आता है। यानी इसके कौन-कौन से फैक्टर हैं 1, 2 और 4 ये ऐसे क्या हैं? ये इसके फैक्टर हैं। सो आप लिख सकते हैं 1, 2, 4 ये आप इसका आंसर दे सकते हैं कि ये 1, 2, 4 जो है वो इस नंबर के फैक्टर्स हैं जो कि 4 को मुकम्मल तौर पर डिवाइड करते हैं। इसी तरह से 19 है। सो 19 को देखिए अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 19 आता है। और कोई ऐसा नंबर नहीं है क्योंकि 19 जो है वो एक प्राइम नंबर है। सो प्राइम नंबर हम ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल के ऊपर डिवाइड होते हैं। सो हम एक तो 1 के टेबल पे ही जाएगा और 19 अपने टेबल पर ही खुद ही जाएगा 19 पर। सो इसके अगर हम फैक्टर्स कहें कौन-कौन से हैं सो 1 और 19 जो है वो दो इसके फैक्टर्स हैं क्योंकि प्राइम नंबर ऐसे नंबर को कहा जाता है जो 1 और अपने ही टेबल पर डिवाइड होता है। 29 है तो बेटा ये भी एक प्राइम नंबर है। अगर देखें 129 1 को मल्टीप्लाई 29 से करें तो 29 आता है और 29 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 29 आता है। सो 1 और 29 क्या है इसके फैक्टर्स हैं। नंबर डी देखें तो 12 है। सो 12 को देखें तो एक 1 है और इसके 1 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। इसके अलावा 2 देखें सो 2 को हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। इसी तरह से 3 को अगर देखें सो 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। और इसके अलावा 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आता है। इसके अलावा 12 है और अगर उसको 1 से करेंगे तो 12 आता है। यानी इसके कौन-कौन से फैक्टर हैं अगर देखें तो 1, 2, 3, 6 3 के बाद 4, 6 और 12 ये आपने इधर नीचे लिखना है कि जी 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 आर द फैक्टर्स ऑफ 12। नंबर ई है इसके अंदर 15 लिखा है। सो बेटा इसमें भी आप देखें 1 इंटू 15 करें तो 15 आता है। 2 का टेबल तो नहीं इस पर जाएगा और 3 इंटू 5 करें तो 15 आता है। इसी तरह से 5 इंटू 3 करें तो 15 आता है। और देखें कोई ऐसा नंबर नहीं जो 15 के ऊपर जाएगा और 15 इंटू 3 करें तो 15 आता है। यानी इसके जो मल्टीपल हैं या फैक्टर हैं 1, 3, 5 और 15
खुद है जो कि इसका आंसर है। सो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसके लिए मैंने मतलब नीचे वाले देखें तो 120 नंबर है। 120 को मैंने इसके फैक्टर्स ये बना दिए हैं देखें 120 को 1 से करेंगे तो 120 आएगा, 2 से करेंगे 60 तक पढ़ेंगे टेबल इसका तो 120 आएगा। इसी तरह से 3 का टेबल अगर 40 तक करेंगे फिर 120 आएगा, 4 का टेबल अगर 30 तक पढ़ेंगे तो 120 आएगा। सो इसके फैक्टर अगर आप लिखना चाहें तो लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60 और 120। ये वो तमाम नंबर हैं जो कि 120 को मुकम्मल तौर पर डिवाइड करेंगे। 146 है सो बेटा x का टेबल 1 का टेबल मल्टीप्लाई करें हम 146 तक तो 146 आता है। और एक नंबर और है जो 2 और 73 है तो 146 आएगा। यानी इसके जो मल्टीपल हैं वो 1, 2, 73 और 146 है। यानी ये इसके फैक्टर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से या जिन जो कि इस नंबर को मुकम्मल तौर पर डिवाइड करेंगे। 550 है सो इसको भी 1 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 3 से। आप इस नंबर को इन नंबर पर डिवाइड करके देखें। डिवाइड करने से ये नंबर आएगा। देखिए 5 से अगर आप इस नंबर को डिवाइड करते हैं 110 आएगा, 10 को इस नंबर पे डिवाइड करते हैं 55 आएगा। इन्हीं को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आएगा। सो इसके 550 के जो मल्टीपल आप इस तरह से लिखेंगे, आपने लिखना है 1, 2, 5, 10, 11, 22, 25, 50, 55, 110, 275 एंड 50, 550 जो है आर द फैक्टर्स ऑफ 550। लास्ट वाला पार्ट है आई जो कि 770 है। सो 1, 2, 5, 7, 10, 11, 14, 22, 35, 55, 70, 77, 110, 154, 3, 385, 770। ये क्या है? ये 770 के फैक्टर्स हैं। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सो सेकंड पार्ट देखिए। सो बेटा इसी के साथ पार्ट नंबर 2 देखें। लिखा है राइट द मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स अप टू 5 मल्टीपल। यानी आपने जितने भी नंबर गिवन है 73, 97, 10, 43 अप टू सो ऑन, आपने क्या करना है इसके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स को फाइंड करना है। अब मल्टीपल से क्या मुराद है देखें। 73 है, इसके बाद ये 97 है, 10 है, 43 है। सो लेक्चर की लेंथ ज्यादा ना हो इसलिए मैंने ये कुछ पार्ट जो है वो पहले कर लिए हैं। अब देखिए करना क्या आपने। आपने 1, 2, 3, 4 और 5 इस तरह से लिख लेना है और हर नंबर को 73 से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी देखें यहाँ पर 73 है ना, इसके हमें फर्स्ट 5 मल्टीपल चाहिए। यानी 73 को, यानी 73 के मल्टीपल से ये मुराद है कि आपने 73 को 5 मतलब पहले 5 नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 70 जैसे 5 तक आप टेबल किसी भी नंबर का पढ़ते हैं, ऐसे ही आपने 73 का टेबल जो है वो 5 तक पढ़ना है। सो 73 को देखिए अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है और इसमें कुछ नहीं है। आप 73 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 73 आ जाएगा। 2 से करेंगे सो देखें 3 2s आर 6, 7 2s आर 14 आ जाएगा। अगर 73 को 3 से करेंगे सो 3 3s आर 9 आ जाएगा और 7 3s आर 21 आ जाएगा। 73 को 4 से करेंगे सो देखिए 4 3s आर 12, एक कैरी हो जाएगा 7 4s आर 28 और एक कैरी जो है वो 29, सो 292 आ जाएगा। इसी तरह से अगर 5 को 73 से करेंगे सो 5 3s आर 15, एक कैरी करेंगे सो 5 5 7s आर 35 और एक जो कैरी हुआ है वो 36 हो जाएंगे। सो वो यहाँ लिख देंगे। यानी ये वो तमाम फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हैं। अगर 73 को हम 1, 2, 3, 4 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से नंबर आएंगे। 97 है, अब चूंकि ये नंबर बड़े हैं इसलिए मैंने आपको पहले ही ये कर दिए। देखिए 1 से करेंगे सो 97 आएगा, 2 से करेंगे 97 को सो 194 आएगा, 3 से करेंगे 97 को सो 291 आएगा, 4 से करेंगे सो 388 आएगा। ये नंबर आपसे मांगे गए हैं कि आप फर्स्ट 5 मल्टीपल्स बताएं। अब ये 10 देखें, ये तो जस्ट टेबल है। आपने क्या करना है 1, 2, 3, 4 और ये 5 तक लिख लेना है और यहाँ पर आपने सब के साथ मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है। जो नंबर गिवन हो आपने उसको
सबके साथ लिख देना है। तो ये देखिए 10 सबके साथ लिखा गया, इक्वालिटी का नंबर आपने लगाना है सबके साथ ऐसा ही काम किया गया। सो 10 1 ज़ा 10 आ रहा है, 10 2 ज़ा 20 आ जाएगा, 10 3 ज़ा 30 आ जाएगा, 10 4 ज़ा 40 आ जाएगा, 10 5 ज़ा 50 आ जाएगा। सो ये 10 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हैं। इसी तरह से 43 है, सो 43 को भी देखिए अगर हम 1 से करते हैं तो 43 आएगा, 2 से करेंगे सो देखिए 3 2 ज़ा 6 और 4 2s are 8, 3 3s are 9 और 3 4s are 12 आ जाएगा, 3 4s are 12, 1 कैरी, 4 4s are 16 और एक 17। इसी तरह से 5 3s are 15, 5 4s are 20 और एक 21। सो ये इसका आंसर आ जाएगा। सो बेटा ये आपके लिए मैंने कर दी है। देखिए 22 को भी ऐसे ही 1 2 3 4 5 लिख लेना और 22 सबके साथ लिख देना है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर हमारे पास आ जाएंगे। 14 के भी फर्स्ट 5 मल्टीपल निकालेंगे सो 14 28 42 55 56 70। 19 के फर्स्ट 5 मल्टीपल आपने निकाल लेने हैं। 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को कर देंगे, 19 से ही आपने जस्ट मल्टीप्लाई करते जाना है। 75 है, 1 2 3 4 5 लिख के 75 सब नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो आपके पास इसके फर्स्ट 5 मल्टीपल आ जाएंगे। इसी तरह से 15 के भी देखें, सो 1 इंटू 15 करेंगे सो 15 आएगा, 2 से करेंगे 30 आ जाएगा, 3 से 15 को करेंगे सो 45, 4 से करेंगे 60 और 5 से 15 को करेंगे तो 75 आ जाएगा। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ, जिसके अंदर जस्ट हमें फर्स्ट 5 मल्टीपल्स को फाइंड करना था।